हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से मैं अंशुमान सिंह सोमवंशी स्वागत करता हूं आप सबका इस चैनल प्रोग्रामिंग नॉलेज में। तो इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं दो ऐसे कॉन्सेप्ट जो कि बहुत ही यूज़ होते हैं। अगर आप कोई प्रोग्रामिंग करते हैं, कोई भी लॉजिकल प्रोग्रामिंग करते हैं, आपको कोई क्वेश्चन मिला हुआ है, तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं मालूम रहेगा तो कई कई जगह पे आपको डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं। ओके, तो अगर आपको ये मालूम रहेगा तो आपका जो सोचने का नज़रिया है वो बदल सकता है। ओके, तो चलिए जानते हैं कि वो दो कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। तो वो दो कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे ब्रेक एंड कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट्स। ओके, ये ब्रेक और कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट्स क्या होते हैं और इनके एग्जांपल्स कैसे हम इसका यूज़ करते हैं, ये सब हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए पहले हम समझते हैं कि हमारे ब्रेक स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। ओके, तो जैसे कि आप ब्रेक नाम से ही जान रहे हो कि ब्रेक मतलब तोड़ देना, मतलब हमारे प्रोग्राम का जो एक एग्जीक्यूशन चल रहा है उसको तोड़ करके एक नया एग्जीक्यूशन फॉलो कर देना। अब याद रखिएगा, जो हमारे ब्रेक और कॉन्टिन्यू स्टेटमेंट्स होते हैं इनका मेनली यूज हमारे लूप्स में होता है। ओके, चाहे जो लूप्स ले लीजिए उनमें इनका मेनली यूज होता है। ओके, तो चलिए पहले हम जानते हैं इसको एक एग्जाम्पल के जरिए। जैसे आप मान लीजिए कि आपने कोई लूप लगाया है और आपका लूप 1 से लेकर के 10 तक चल रहा है। ओके, और आपका काम जो है उसमें 1 से लेकर के 5 के बीच में ही हो गया और आपको फिर बाहर निकलना है। ठीक, लेकिन आप बाहर नहीं निकल पाएंगे क्योंकि आपने 1 से लेकर के अब 10 तक अपना लूप चलाया है। जब तक आपका लूप 1 से 10 तक कंप्लीट नहीं हो जाता एग्जीक्यूशन उसका, तब तक आप अपने लूप से बाहर नहीं आ सकते ना। तो ऐसी जगहों पर हमारे ब्रेक का यूज किया जाता है। ओके, तो ये तो था छोटा सा एग्जांपल जिसके जरिए आप समझ सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्यूचर में अभी आप और भी प्रोग्राम्स बनाएंगे, कोडिंग करेंगे, तो अगर आपके दिमाग में ऐसा कॉन्सेप्ट रहेगा कि हम उसके अंदर से बाहर मतलब ब्रेक के जरिए आ सकते हैं लूप्स के बाहर, तो आप वहां पर इसका अच्छे से यूज कर पाएंगे। तो चलिए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने सिंटैक्स पहले ही लिख दिया है जो कि मेनली हर प्रोग्राम में हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर करेंगे क्या, हम यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसका नाम रखते हैं आई। ओके, और यहाँ पर एक फॉर लूप लगाते हैं और अपने आई को चलाते हैं 1 से लेकर के 10 तक। जब तक हमारी आई की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 10 नहीं होती तब तक ही चलता रहेगा और आई की वैल्यू प्लस प्लस मतलब बढ़ती रहेगी, इंक्रीमेंट होती रहेगी। ओके, और ये हमने अपने फॉर लूप का स्कोप डिसाइड कर दिया, मतलब एरिया। ओके, तो आपको मैंने पहले ही बताया था, अभी बताया हूँ एक बार, कि जो हमारा पैरेंथेसिस होता है वो हमारे किसी भी प्रोग्राम के स्कोप को डिसाइड करता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं कि जैसे आपका कोई ज़मीन या घर है, तो आपकी कितनी ज़मीन है, कितना घर है, वो आपका एरिया डिसाइड करता है। उसी तरह हमारे प्रोग्राम्स में पैरेंथेसिस जो होता है वो आपका एरिया डिसाइड करता है कि हमारा जो फॉर लूप का जो एरिया है वो इस पैरेंथेसिस के अंदर है। ओके, तो जब हम ब्रेक करेंगे तो इस पैरेंथेसिस के बाहर ले आके आपके एग्जीक्यूशन को छोड़ देगा। तो पहले हम एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं फॉर लूप का और 1 से लेकर के 10 तक नंबर प्रिंट करते हैं। ओके, अब यहाँ पर हम प्रिंटफ लगाते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं नंबर %d, जो नंबर होगा यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, और /n से हम यहाँ लाइन ब्रेक कर देते हैं और आई को हम यहाँ प्रिंट करा देते हैं। ओके, तो ये था सिंपल सा हमारा प्रोग्राम। इसको कंट्रोल से सेव करते हैं और यहाँ पर रन करा के देख लेते हैं कि हमारा प्रोग्राम सही चल रहा है कि नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं 1 से लेकर के नंबर 10 तक प्रिंट हो गया है। चलिए अब इसमें अपने ब्रेक का यूज़ करते हैं। अब ब्रेक का यूज़ कैसे करेंगे, हम यहाँ इफ़ लगाएंगे। इफ़ के साथ होता है हमारे ब्रेक का यूज़, मतलब बिना कंडीशन के कैसे आप ब्रेक कर देंगे। अगर यहाँ चेक करेंगे, अगर हमारी जो आई की वैल्यू है इक्वल टू 5 है, अगर आई की वैल्यू 5 होती है तो ये हमारा जो फॉर लूप के एग्जीक्यूशन है वो ब्रेक हो जाए और बाहर कर दे हमें, क्योंकि हमारा लूप मतलब हमारा जो काम था वो 5 तक में हो गया है। तो हम यहाँ पर ब्रेक लिख देंगे BREAK, बस। अब क्या करेगा, अब ये 5 तक चल करके एग्जीक्यूशन बाहर आ जाएगा। सेव करिए और इसको फिर से रन कराते हैं और आप यहाँ देख पाएंगे कि 1 2 3 4 5 ओके 10 तक नहीं चला है। अब ये एग्जीक्यूशन बाहर आ रहा है, ये कैसे जाने। तो जहाँ पर आपका फॉर लूप का एरिया खत्म होता है वहीं पर हम फिर से एक प्रिंटफ लगाते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं आउटर लाइन, लिख देते हैं ताकि आप जान सकें कौन सी लाइन है, आउटर लाइन। ओके, तो आप इससे जान पाएंगे कि हमारा जो फॉर लूप ब्रेक है वो ऐसे काम करता है।
यहाँ पर हम क्लियर कर देते हैं CLS से ताकि आपको अच्छे से दिख सके। और यहाँ पर हम फिर से रन कराते हैं तो आप देखेंगे क्या कि 1 2 3 4 5 लिख करके आएगा, उसके बाद आउटर लाइन लिख करके आएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 लिख करके आ गया, उसके बाद आउटर लाइन लिख करके आ गई है। तो इस तरह हम अपने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करते हैं। ओके, ये कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रखिएगा। अगर आपको फ्यूचर में कोई प्रोग्राम मिलेगा, अगर आपका ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रहेगा तो वहां पर आप इसका यूज अच्छे से कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेटमेंट की यूज मूव करते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या है, वो है हमारी कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो जैसा कि आप कंटिन्यू को भी नाम से समझ रहे होंगे, कंटिन्यू मतलब शुरुआत करना, फिर से कंटिन्यू कर देना, किसी भी रुके हुए टास्क को फिर से शुरू कर देना। तो कंटिन्यू करता क्या है कि इसका भी यूज हमारे फॉर लूप में होता है। ओके, मतलब हमारे लूप्स में होता है, किसी भी लूप में इसका यूज होता है। तो करता क्या है कि जैसे आप अपने फॉर लूप का एग्जांपल हम ले रहे हैं, तो फॉर लूप को लेकर चलते हैं। जैसे आपने अपने इस लूप में, ओके, जैसे आप अपने इस लूप को चला रहे हैं, ओके, और आप चाहते हैं कि जब हमारा जो i की वैल्यू 5 है, ओके, जब i की वैल्यू 5 हो तब हमारा कुछ प्रिंट ही ना करे। ओके, उसके बाद सब प्रिंट करे। मतलब एक पूरे हमारे फॉर लूप के एग्जीक्यूशन में, मतलब किसी भी लूप के एग्जीक्यूशन में आप एक पर्टिकुलर कंडीशन पे, एक पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन पे आप एक कंडीशन को चलाना नहीं चाहते किसी भी लाइन को, तो वहां पर आप कंटिन्यू का यूज कर सकते हैं। तो कंटिन्यू करता क्या है, कंटिन्यू ये करता है काम कि जहां पर भी आप कंटिन्यू का यूज करेंगे ना, जैसे आपने इस फॉर लूप के अंदर जहां पर भी आपने कंटिन्यू का यूज किया, उसके नीचे की लाइन को छोड़ करके वो आपको आपके एग्जीक्यूशन को फिर से शुरुआत में फॉर मिला के छोड़ देगा। ओके, तो इसको आप एग्जांपल समझिए तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। जैसे कि हमने यहाँ पर क्या किया है, प्रिंट कराया है ना, तो यहाँ पर हम एक इफ लगाते हैं। इफ i की वैल्यू अगर 5 हो जाती है तो हमारा कंटिन्यू हो जाए। ओके, कंटिन्यू ओके, तो करेगा क्या कि जैसे ही आपकी वैल्यू 5 हो जाएगी ना, वो फॉर लूप के अंदर जितनी भी नीचे की लाइन होगी वो छोड़ देगा, सिर्फ फॉर लूप के अंदर छोड़ेगा। ओके, उसके बाहर मत जाइए आप। फॉर लूप के ब्रेक क्या करता है, फॉर लूप के बाहर निकाल के छोड़ देता है, और ये फॉर लूप के अंदर कंटिन्यू के नीचे जितनी लाइन होगी ना, इन सबको छोड़ देगा। अगर आप प्रिंटफ के नीचे और भी प्रिंटफ या कुछ लिखे होते तो वो छोड़ देता अगर आपकी वैल्यू 5 होती। अगर एक तरह से देखा जाए तो ये करता क्या है कि अगर हमारी जो ये कंडीशन लगाई है हमने कि i = 5 होती है, तो इस कंडीशन में ये जो हमारा एग्जीक्यूशन होगा फॉर लूप का, ये यहाँ से फिर से आपको कंटिन्यू करके आपके शुरुआत में जाके छोड़ देगा। मतलब आपका जो एग्जीक्यूशन है फॉर लूप का वो फिर से कंटिन्यू हो जाएगा अगर ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होती है। इसको रन कराते हैं तो देखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके 1 2 3 4 6 7 8 9 10 तक प्रिंट हुआ है, लेकिन 5 प्रिंट नहीं हुआ है। तो 5 में हुआ क्या होगा कि जैसे ही यहाँ पर चेक हुआ होगा इफ i = 5, तो यहाँ पर कंटिन्यू हो गया होगा, और यहाँ से आपका जो एग्जीक्यूशन नीचे आने वाला था ये तुरंत यहाँ पर फिर यहाँ चला था और नेक्स्ट एग्जीक्यूशन शुरू हुआ था। ओके, तो मतलब आपको अगर किसी भी लूप में अगर आपको उसके नीचे की लाइन, किसी भी कंडीशन के नीचे की लाइन को नहीं प्रिंट कराना है, तो आप वहाँ पर कंटिन्यू का यूज कर सकते हैं। मतलब आपके फॉर लूप के जो एग्जीक्यूशन है उसको फिर से शुरू करने के लिए आप कंटिन्यू का यूज करते हैं। अगर एक तरह से समझा जाए तो हम ये भी कह सकते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं कि आउटर लाइन प्रिंट हो रही है, मतलब आपका जो कंटिन्यू है ये आपके फॉर लूप के अंदर ही काम कर रहा है, ये एग्जीक्यूशन ये लाइन को नहीं स्किप कर रहा है। ओके, तो आशा करता हूँ कि आप ये ब्रेक और कंटिन्यू का जो कॉन्सेप्ट था ये समझ गए होंगे अच्छे से। अगर नहीं समझे तो आप इस वीडियो को फिर से देख लीजिए। अगर आपको तब भी कोई दिक्कत होती है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हमसे, हम आपको जरूर आपके सोल्यूशन को प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, फिर से मुलाकात करते हैं आपके साथ एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।